सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले चतुर्थ चौथे पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन पाठ की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। जैसा कि लाइव क्लास में इसकी व्याख्या चली थी, फिर भी आप लोग जो है देख लीजिए। हास्य बाल कवि सम्मेलन अर्थात बाल कवियों का सम्मेलन जो हंसी बिखेर रहे हैं, अर्थात अपनी कविताओं से मंच से अपने जो कविता से लोगों का प्रसन्न कर रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, वही है हास्य बाल कवि सम्मेलन। हंसी के छोटे बालकों का कवि सम्मेलन। देखें, विविध वेशभूषा धारण चत्वार बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। कह रहे हैं विविध माने अनेकों प्रकार के, अनेकों वेशभूषा धारण अनेकों प्रकार की साज सज्जा से सुसज्जित या अनेकों प्रकार के जो है रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए या अनेकों प्रकार के वेशभूषा को धारण किए हुए चत्वारः बाल कवयः चार बाल कवि, चत्वारः बाल कवयः चार बाल कवि मंचस्य ऊपर उपविष्टा सन्ति। मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। देखिए, कह रहे हैं अनेकों प्रकार के वेशभूषा को धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः माने नीचे, कह रहे हैं नीचे श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय हंसी की कविता को सुनने के लिए उत्सुक है। कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर कर रहे हैं। कोलाहल माने शोर, और शोर कर रहे हैं। देखिए, नीचे श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक है और शोर कर रहे हैं। आगे संचालक महोदय अलम कोलाहलेन अद्य परमं हर्षस्य पर्याप्त शोर करे, शोर के साथ। अद्य कोलाहलेन मतलब अलम कोलाहलेन पर्याप्त शोर के साथ। क्या कह रहे हैं कि अद्य परमं हर्षस्य अवसर यत्, आज बड़े ही खुशी का दिन है जो। अद्य परमं हर्षस्य अवसर यत्, आज बड़े प्रसन्नता का दिन है या समय है जो। अस्मिन् कवि सम्मेलन, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः कालयापकाश्च, काव्य की हत्या करने वाले, काव्यहंतारः काव्य की हत्या करने वाले, कालयापकाश्च और समय को व्यतीत करने वाले, कालयापकाश्च मतलब समय को व्यतीत करने वाले, भारत के हास्य कवि धुरंधराः समागता सन्ति। हास्य के कवि के मूर्धन्य मतलब हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवियों के धुरंधर, अर्थात कह लीजिए कि मतलब हंसी की कविता में महारत प्राप्त किए हुए या हास्य कविता के धुरंधर या प्रकांड जानकार कह लीजिए, समागता आए हुए हैं। देखिए, अलम कोलाहलेन तेज शोर के साथ, अद्य अलम पर्याप्त या अधिक शोर के साथ, अद्य आज बड़े ही प्रसन्नता का दिन है जो। अस्मिन् सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, अस्मिन् कवि सम्मेलने इस कवि सम्मेलन में कह रहे काव्यहंतारः कालयापकाश्च, काव्य की हत्या करने वाले, कालयापकाश्च काल माने समय, समय को व्यतीत करने वाले, भारत के हास्य कवि धुरंधरा समागतः, हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। हंसी की कविता के धुरंधर या प्रकांड आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। कह रहे इसलिए यही करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं करो, इसलिए या इस कारण
ये इन लोगों का करतल ध्वनिना हाथ की तालियों से ताली बजाकर वयम एतेषाम हम लोगों को इनका स्वागतम कुर्मः स्वागत करना चाहिए। कह रहे हैं कि देखिए यही करतल ध्वनिना, इस कारण हम लोगों को इनका ताली बजाकर इन लोगों का ताली बजाकर स्वागत करना चाहिए। आगे देखें गजधर ये सबसे पहले कवि हैं। गजधर खड़े होते हैं रंगमंच पर और बोलते हैं गजधर सर्वेभ्यो आरसकेभ्यो नमो नमः। सभी नीरस जनों का मेरा नमस्कार। सभी नीरस जनों को मैं नमस्कार करता हूँ या प्रणाम करता हूँ। नीरस उन्होंने कविता प्रारंभ की और उन्होंने हंसी के लिए ही अपनी कविता को हास्य बनाने के लिए ही यहाँ नीरस जनों का प्रयोग किया कि मतलब क्योंकि देख रहे थे सभी लोग सरस थे, प्रसन्न थे, कोई नीरस नहीं था, इसलिए जो है वो कह रहे हैं सर्वेभ्यो आरसकेभ्यो नमो नमः। सभी नीरस लोगों को मेरा नमस्कार या मैं प्रणाम करता हूँ। आगे देखें प्रथमम तावद अहम आधुनिक वैद्यम। पहले मैं आधुनिक वैद्य को उद्देश्य मानकर वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयाम। पहले मैं आधुनिक वैद्य को उद्देश्य मानकर स्वकीयम माने अपनी काव्यम श्रावयाम कविता सुनाना चाहता हूँ। पहले मैं आधुनिक डॉक्टर, वैद्य माने डॉक्टर, आधुनिक वैद्य को अपना उद्देश्य मानकर अपनी कविता सुना रहा हूँ। तो देखेंगे वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरित प्राणान वैद्य प्राणान धनांच। देखिए वैद्यराज नमस्तुभ्यम, ए वैद्यराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यमराज सहोदर, जो क्यों प्रणाम करता हूँ? क्योंकि आप यमराज के सगे भाई, यमराज के सगे भाई। यमराज क्योंकि जो है ये बताए हैं कि वैद्य जो है वह यमराज का सगा भाई है। सहोदर, सह माने साथ, उदर माने एक साथ, एक ही पेट से जो बच्चे पैदा होते हैं अर्थात एक माँ के ही जो संतानें होते हैं उसको सहोदर कहा जाता है। तो यहाँ जो बताया है कि यमराज सहोदर है, यमराज के सगे भाई। यमस्तु हरित प्राणान, यमस्तु हरित प्राणान, यम तो केवल प्राणों का हरण करता है। यमस्तु यमराज तो प्राण का हरण करता है। वैद्य प्राणान धनांच, किंतु वैद्य जो होते हैं वह प्राण और धन दोनों का हरण करते हैं। अर्थात कहने का आशा है जो डॉक्टर होता है व्यक्ति की मृत्यु भी होती है और क्या है वो प्राण उस धन को भी हरण करता है। क्योंकि देखते हैं डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो दवा का पैसा लगता है, उसका फीस लगता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम, ये वैद्य अर्थात डॉक्टर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप जो है यमराज के सगे भाई हैं। यमस्तु हरत प्राणान, यम तो केवल प्राणों का ही हरण करता है, प्राण ही लेता है, किंतु वैद्य प्राणान धनांच, किंतु वैद्य जो होता है वह प्राण और धन दोनों का हरण करता है अर्थात दोनों को लेता है। क्योंकि डॉक्टर को देखते हो कि उसकी फीस है, उनकी दवा का खर्चा है, उनका ये है वो तमाम चीज़ें वह जो है अर्थात और लास्ट में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए वैद्य जो होता है वह प्राण और धन दोनों का हरण करता है। ओके, देखें सर्वे उच्चई हसंती, सभी लोग तेज से हंसते हैं। सर्वे उच्चई हसंती, सभी लोग तेज से हंसते हैं। कालांतक, अगला जो है अगले वैद्य जो आते हैं कालांतक आते हैं। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नाते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणो माम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः माने आप लोग। देखिए अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नाते मादृश, कहते हैं अरे वैद्य या डॉक्टर तो सर्वत्र हर जगह हैं परंतु किंतु नाते मादृशा, ना मेरे जैसा, किंतु ना मेरे जैसा
कुशल, सक्षम कह लीजिए, निपुण, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसा कुशल नहीं है। माम अपि काव्यम, अर्थात कहते हैं अरे डॉक्टर तो सब हर जगह है, परंतु मेरे जैसा जनसंख्या को कम करने में कोई नहीं है। मेरे जैसा जो है वह कालांतक कहता है, अरे अगले जो कवि हैं वो कहते हैं अरे वैद्य डॉक्टर तो हर जगह हैं, किंतु मेरे जैसा कुशल निपुण जनसंख्या को कम करने में कोई नहीं। जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसा निपुण कोई नहीं है। कैसे कैसे? माम अपि काव्यम, मेरे भी काव्य को इदम शृण्वन्तु भवन्तः, यह शृण्वन्तु भवन्तः, आप लोग मेरे भी इस कविता को सुने। मतलब कहने का आशय वो कहता है कि कालांतक कहता अरे डॉक्टर तो हर जगह है, किंतु मेरे जैसा जनसंख्या को कम करने में कुशल कोई नहीं है, मेरे भी इस कविता को सुनिए। आप लोग मेरे भवंत माने आप लोग मेरे भी इस कविता को सुनिए। देखिए, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः। चितां माने चिता को, चिता प्रज्वलिता माने जलती हुई चिता को, प्रज्वलिता माने जलती हुई चिता को, दृष्ट्वा देखकर, वैद्यो विस्मयम् आगतः, वैद्य भी आश्चर्य में आ गया। कह रहा है कि जलती हुई चिता को देखकर डॉक्टर भी, वैद्य भी जो है आश्चर्य में आ गया। क्यों? ना अहम गतो ना मे भ्राता, ना मैं गया ना मेरा भाई सगा भाई कौन है? यम। कहता है कि ना मैं गया ना यमराज गए। कहते हैं कश्चेदम हस्तलाघवम, यह किसके हाथ की कला है, किसके हाथ की सफाई है। मतलब कहता है कि कालांतक कहता है कि मतलब यह चिताम प्रज्वलिता, इतनी ढेर सारी चिताएं जल रही थी, इसको देखकर एक डॉक्टर जो है वह देखकर आश्चर्य में पड़ता है कि ना मेरे ही अस्पताल से या मैंने ही जो है इतनी लोगों को मारा, और ना ही यमराज ही इतने लोगों को मारा। ये कौन है ऐसा, किसके हाथ की सफाई है जो इतनी बड़ता से जो है इतने लोगों को मार दिया। तो देखेंगे, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः, चिता को, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य भी, डॉक्टर भी आश्चर्य में आ गया और कहता है कि ना मैं गया और ना ही यमराज गया। आगे उन्होंने बताया कि यमराज सहोदर है, यमराज के अर्थात यमराज भाई है। तो कहते ना अहम गतो, ना मैं गया ना मे भ्राता ना मेरा भाई, कस्य इदम हस्तलाघवम, यह किसके हाथ की कला है या किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी लोग फिर से हंसते हैं। आगे तुंदिल, एक तोदू है, अगले कवि जो है वह तोदू है, अर्थात उनका पेट निकला हुआ है, वो तोदू कवि हैं। तुंदिल तुंदस्य ऊपर हस्तम अवर्तन, तोद के ऊपर हाथ को घुमाते हुए, तोद के ऊपर हाथ को, अपने पेट के ऊपर हाथ को घुमाते हुए। तुंदलियो अहम भो, अरे मैं तोदू हूँ। माम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरे भी इस कविता को सुनिए। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण कीजिए। सुनना ही नहीं है, उन्होंने कहा कि मेरे इस कविता को सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। ये मात्र सुनना नहीं है, केवल सुन लीजिए और निकाल दीजिए, ऐसा नहीं। सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। क्या? परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। देखिए, वो तोदू कवि कहते हैं कि परान्नम, परा माने दूसरे, पर माने दूसरे, अन्नम माने भोजन, परान्नम माने दूसरे के भोजन को प्राप्य माने प्राप्त करके, अय दुर्बुद्धि, अय दुष्ट बुद्धि वाले, अय मूर्ख बुद्धि के लोगों, अगर दूसरे का भोजन मिल रहा हो तो कह रहे माँ शरीरे दया कुरु, माँ माने नहीं, मत माने, माँ माने मत, शरीरे माने शरीर पर, माँ शरीरे दया
कुरु, अर्थात शरीर पर दया ना करो। देखो, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कुरु। कैसे कहते हैं? परान्नम दुर्लभे लोके, परान्नम दुर्लभे लोके। परान्नम माने दूसरे का अन्न, दूसरे का अन्न इस संसार में बहुत दुर्लभ है। लोके माने संसार, दूसरे का भोजन, दूसरे का भोजन संसार में बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से मिलने वाला। दुर्लभ माने अत्यधिक कठिनाई से मिलने वाला है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलती है, क्योंकि जन्म मृत्यु हुई तो शरीर मिलना है, जन्म मृत्यु ये लगा रहता है। शरीर तो बार बार मिलेगी, किंतु दूसरे का अन्न बहुत दुर्लभता से मिलता, बहुत ही कठिनाई से मिलता है। इसलिए वह कहते हैं इसको जीवन में धारण कीजिए। तुंदले अर्थात तो दो कवि कहते हैं परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया करो। दूसरे के अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। अर्थात अगर दूसरे के यहाँ भोजन करने के लिए जाओ, ये केवल हंसने के लिए है बेटा, इसको जीवन में धारण नहीं करना है। ठीक है, ये हंसने के लिए वह कवि ऐसा कह रहा। ठीक है कि परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कर, मतलब दूसरे के अन्न को प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो। अर्थात अधिक से अधिक खाओ, कि जब तक जो है, जब तक आपकी क्षुधा भर ना जाए, पेट भर ना जाए, तब तक खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। और कहते हैं इतना खाओ कि मतलब शरीर पर दया मत करो, इस शरीर पर दया मत करो, कि मतलब इतना खाओ चाहे ये शरीर रहे या ना रहे, इसकी चिंता ना करो। माँ शरीरे दया करो, शरीर पर दया मत करो। क्यों? क्योंकि परान्नम दुर्लभ है लोके, क्योंकि दूसरे का अन्न इस संसार में बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होने वाला है। दूसरे के यहाँ भोजन, दूसरे का अन्न इस संसार में बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाला है। ये शरीर आदि पुनः पुनः, किंतु शरीर तो बार बार मिलती रहती है, शरीर तो बार बार मिलती रहती है। इसलिए परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया करे, दूसरे के भोजन को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। क्योंकि दूसरे का अन्न इस संसार में बहुत दुर्लभ होता है और शरीर तो बार बार मिलती रहती है, इसलिए शरीर की चिंता मत करो। तो सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति, सभी लोग फिर से तेज से हंसते हैं, हंसी के ठाके लगाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में जो है फिर अगले पाठ की, अगले अवशेष की व्याख्या होगी। धन्यवाद आप लोगों को।